नमस्कार मित्रों, मैं प्रहलाद ठाकरे। आज हम कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 से सवैये जो कि रसखान जी द्वारा रचित है। इससे पहले के वीडियो में हमने रसखान जी के 2 सवैयों का अध्ययन किया था। रसखान जी ने किस प्रकार से कृष्ण और उनकी लीला भूमि वृंदावन के जो प्रत्येक जो वस्तु है उसके प्रति जो अपना लगाव प्रकट किया था और जिन्होंने काले कंबल के लिए जो तीनों लोगों का जो सुख है उसे त्यागने के लिए वह तैयार थे। यह हमने उन 2 सवैये के माध्यम से देखा था। आज हम तीसरे सवैये और चौथे सवैये का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर वह मुग्ध होकर स्वयं कृष्ण रूप धारण करना वह चाहते हैं। गोपियाँ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और चौथे सवैये में जो अध्ययन करेंगे उसमें कृष्ण की जो बांसुरी है उसकी जो धुन है उसकी धुन के ऊपर किस प्रकार से गोपियाँ मुग्ध होती हैं और उनकी जो आवाज़ है बांसुरी की उस पर वह विवश हो जाती हैं। उसका इस पर चित्रण किस प्रकार से किया है इस सवैये के माध्यम से हम समझेंगे। आइए प्रत्येक सवैये को हम पढ़ते हैं और इनके अर्थ के साथ इनके शब्दार्थ भी हम देखेंगे साथ साथ में। जो यहाँ जो लिखा गया है तीसरा जो सवैया है वह है, मोर पखा सिर ऊपर राख्यों गुंज की माल गरे पहरूंगी, ऊड़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। भावतो वही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। यहाँ जो इस सवैये में जो कहा गया है, सबसे पहले हम इनके कुछ शब्दार्थों को देख लेते हैं कि मोर पखा का अर्थ है मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट को कहा गया है। राख्यों मतलब रखना, रखूंगी। गुंज कीजिए मतलब एक जंगली पौधा है जो छोटा उसका एक फल होता है उसे कहा गया है। गरे मतलब गले में, पहरूंगी मतलब पहनूंगी, धारण करूंगी। पीतंबर मतलब पीला जो वस्त्र है उसे कहा गया है। गोधन यानी गाय रूपी धन, ग्वारिन यानी ग्वालिन, फिरूंगी यानी फिरना, भावतो यानी भाना अच्छा लगना, ओही यानी वही जो कुछ, स्वांग का जो अर्थ होता है वह होता है रूप धारण करना, वैसा ही रूप बनाकर अपने आप को धारण करना। मुरलीधर, मुरली को कहा गया है, मुरलीधर श्री कृष्ण को कहा गया है। मुरलीधर का अर्थ है श्री कृष्ण को कहा गया है धारण। और अधरा मतलब ओठ पर, धरूंगी यानी रखूंगी। तो इस प्रकार से ये शब्दार्थ थे। आइए इनके हम अर्थ को समझते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राख्यों गुंज की माल गरे पहरूंगी। श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध एक जो गोपी है दूसरे गोपी से कहती है, क्या कहती है उसको हम देखते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर रखे। जो यहाँ गोपी से एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं श्री कृष्ण की तरह ही अपने सिर के ऊपर मोर के पंखों का मुकुट तथा गले में क्या करूंगी, गुंज की माल, गले में गुंज की माल गले में पहनूंगी। मैं अपने गले में क्या करूंगी, गुंज की माला धारण करूंगी, पहनूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लो लकुटी बन गोधिन ग्वारिन संग फिरूंगी। अब यहाँ जो कहा गया है कि मैं ओढ़कर, क्या ओढ़कर, पीला वस्त्र, मैं पीले वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण की तरह, जिसे श्री कृष्ण जिस तरह से वनों में गायों के साथ में घुमा करते थे, उन्हें चराया करते थे, वैसे ही यहाँ बताया गया है कि मैं पीले वस्त्र धारण करके श्री कृष्ण की तरह ही गायों के पीछे लाठी लेकर वन वन क्या करूँगी, फिरते रहूँगी गायों के साथ में। इस प्रकार से वह उनका जो रूप है वैसा ही रूप अपना धारण करके, वैसा ही अपना रूप बनाकर वह वैसी एक जिंदगी जीना चाहती है जिस प्रकार श्री कृष्ण जीते थे, जिस प्रकार श्री कृष्ण करते थे वैसा ही अपना रूप वह बनाकर जीना चाहती हैं।
भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। अब यहाँ जो कहा गया है वह यह कहा गया है कि मेरे श्री कृष्ण को जो कुछ भी अच्छा लगता था, भाव तो है ना अच्छा लगना, जो कुछ भी अच्छा लगता था वह सब कुछ करने को मैं तैयार हूँ। जो जो चीज़ें उन्हें अच्छा लगता था मैं वह सब कुछ करने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। वैसा ही स्वांग, स्वांग का जो अर्थ बताया गया है वो क्या है कि धारण करना, वैसा ही रूप, जो जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता था, जो जो श्री कृष्ण धारण करते थे वैसे ही मैं भी धारण करूंगी, यहाँ पर ये कहा गया है। अब कि या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण को जो चीज़ अच्छा लगता था, जो धारण करते थे, वही चीज़ मैं भी धारण करूंगी। पर हे सखी, श्री कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने ओठ पर कभी नहीं रखूंगी। क्यों नहीं रखूंगी, यहाँ कहा गया है कि या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। मैं श्री कृष्ण की जो मुरली है उसे अपने ओठ पर कभी भी नहीं रखूंगी। क्यों नहीं रखूंगी, क्योंकि उस मुरली ने ही श्री कृष्ण को हमसे दूर रखा है। उस मुरली की वजह से आज श्री कृष्ण हमसे क्या हो गए हैं, दूर हो गए हैं। तो उस मुरली को मैं, अधरा मतलब होता है ओठ पर, मैं उस मुरली को अपनी ओठ पर धरूंगी, यानी धारण नहीं करूंगी, रखूंगी नहीं अपनी ओठ पर। इस प्रकार से एक सखी, एक गोपी अपनी दूसरी गोपियों से कह रही है, अपनी सखियों से कह रही है, अपनी मन की बात बता रही है कि किस प्रकार श्री कृष्ण जो जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती थी वही चीज़ करने के लिए वह भी तैयार हैं, वही चीज़ वह करना चाहती है। इस प्रकार से इस पद में यह बताया गया है। आइए इसका अंतिम पद देखते हैं जो चौथा नंबर का है। वह इस प्रकार से है कि चौथे पद में जो कहा गया है वह क्या कहा गया है कि चौथे पद में यहाँ जो बताया गया है कि उसकी जो बांसुरी है, बांसुरी की धुन के ऊपर, धुन के ऊपर जो गोपियाँ हैं वो किस प्रकार से मतलब उनका जो प्रेम है वो आता है, किस प्रकार से वह मतलब उसमें विवश हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं, उस चीज़ को यहाँ पर वर्णन किया गया है। देखते हैं। काननी दो, काननी मतलब कान, कान को कहा गया है कानों में, दो मतलब देकर, काननी दो अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुन मंद बजे हैं। जब भी मतलब, अब यहाँ अंगूरी मतलब उंगलियों को कहा गया है, रहीबो यानी रखूंगी, रहीबो का अर्थ जो होता है वह रखूंगी होता है, और धुनी यानी धुन, मंद यानी होता है मधुर स्वर में, बजे हैं यानी जब वो बजाएंगे। तो आइए इनका हमारा समझते हैं। काननी दो अंगूरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं। अब यहाँ पर श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि तथा उसकी जो मुस्कान पर मोहित होकर गोपियाँ क्या कहती हैं, उस चीज को हम देखते हैं कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में, मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं क्या कर दूंगी, अपने कानों में उंगली डाल लूंगी ताकि मैं उसे ना सुन सकूं। उसकी जो धुन है, मुरली की धुन है, उसको ना सुन सकूं, मैं अपने कानों में उस समय में उंगली डाल दूंगी। ऐसा यहाँ पर कहा गया है गोपियों के द्वारा। मोहनी तानन सो, अगली जो पंक्ति है उसमें कहा गया है मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गेहें तो गेहें। मोहनी का अर्थ होता है मोहने वाली, तानन सो यानी तानो, या हम कह सकते हैं धुन से, अटा, अटा का जो अर्थ होता है अटारी, ऊंचे ऊपर अटारी, ठीक है। और गोधन, गोधन का अर्थ है जो ब्रज का क्षेत्र है, ब्रज के क्षेत्र में जो गाया जाने वाला एक प्रकार का मतलब लोकगीत है, ठीक है, उसे गोधन कहा गया है। गेहें, गेहें का अर्थ होता है जाएंगे, ठीक है। तो आइए इस पंक्ति का हम अर्थ समझते हैं। क्या कहा गया है कि मोहनी तानन सो रस खानी, अठा चढ़ी गोधन गेहें तो गेहें। अब यहाँ क्या कहा गया है कि ऊंची ऊंची जो जो अटारियां होती है, ऊंची ऊंची जो अटारी है उस पर चढ़कर कृष्ण गोधन गाते हैं। अगर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, ऊंची ऊंची अटारियों के ऊपर अगर चढ़ जाते हैं और गोधन गाते हैं, जो लोकप्रिय जो गीत है, लोकगीत जो है उसे अगर गाते हैं तो वह गाते रहें, उससे वह बेअसर रहूंगी, उससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला, उससे मुझसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि वह ऊंची ऊंची अटारियों में अगर चढ़कर भी कुछ गाते हैं तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली पंक्ति क्या कह रही है कि टेरी, टेरी का अर्थ क्या होता है, पुकार कर, बुलाना, ठीक है।
कह, कह का मतलब कहने को कहा गया है टेरी। और शीघ्र, शीघ्र का अर्थ होता है सारे। ब्रज लोग, ब्रज लोगनी, जो ब्रज के लोग हैं। काल ही मतलब कल, कल ही मतलब कल ही मतलब कल को कहा है को यानी कोई, कितनों यानी कितना भी, समझे हैं मतलब जितना भी मुझे समझाएंगे। तो अब यहाँ जो कहा गया है, क्या कहा गया है कि टेरी कहो शीघ्रे ब्रज लोगनी, काल ही को कितनों समझे हैं। अब यहाँ जो कह रही हैं कि मैं वो ऊपर अटारी में चढ़ जाएं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं उससे बेसुर रहूंगी, ऊपर से वह गीत गाते रहें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ जो कहा गया है कि मैं ब्रज के लोगों से चिल्ला कर कहना चाहती हूँ, कह रही है ना कि ब्रज के लोगों से वो क्या कहती हैं गोपियाँ, कि मैं चिल्ला कर कहना चाहती हूँ कि कल कोई मुझे कितना भी समझाए, पर श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं क्या हो जाऊंगी, उसके एक मुस्कान पर मैं अपने वश में नहीं रह सकूंगी, उसका एक मुस्कान मेरे लिए बहुत महंगा हो जाता है। ठीक है, तो लोग ब्रज के लोग मुझे कितना भी कहें उससे मैं ना समझ रहूंगी। अब है माई वा मुख की मुस्कानी, आगे पंक्ति में कहा गया है लेकिन बात यहाँ पर वही है कि माई वा मुख की मुस्कानी, समहारी ना जय हैं ना जय हैं ना जय हैं। अब उनकी जो मुस्कान जो होगी, उनकी जो मुस्कान से मैं अपने आप को अब मैं संभाल नहीं पाऊंगी, मुझ पर मुस्कान का जो जादू है वह अवश्य चढ़ जाएगा। मायरी मतलब जो श्री कृष्ण की जो मुस्कान होगी, वो कह रही है, लोगों से कह रही है, वहाँ बता रही है कि मैं ब्रज के लोगों को चिल्ला कर कहना चाहती हूँ कि कल मुझे कोई कितना भी समझाए, परंतु मैं श्री कृष्ण की जो मुस्कान है, मुस्कान पर मैं अपने वश में नहीं रह सकूंगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो एक मुस्कान है, उस मुस्कान पर मैं, उनकी जो मुस्कान है उसका जो जादू है वह अवश्य मुझ पर चल जाएगा। तो वह इस प्रकार से वह अपनी वेदनाओं को बता रही है श्री कृष्ण के माध्यम से कि किस प्रकार से वह यहाँ पर श्री कृष्ण की जो जो उनकी बांसुरी है, बांसुरी की जो धुन है, उसकी उस धुन के बारे में यहाँ गोपियों ने कुछ वर्णन किया है, उसके बारे में यहाँ पर अष्टखान जी ने बताने की कोशिश किया है। इस प्रकार से इस सवैये के चारों पद यहाँ पूर्ण होते हैं। आशा करते हैं ये चारों सवैये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए हों।